अगर इंसान चाहे तो वो अपने लगन और मेहनत के बूते पर कुछ भी कर सकता है। टिहरी के प्रकाश बडोनी ने इसकी मिसाल पेश की है। दरअसल टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के ग्राम पंचायत डांग तल्ला के खर्क भेंडी निवासी प्रकाश बडोनी देश में लॉकडाउन होने के बाद अपने घर लौट आए थे। वो दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्हें रोजगार की समस्या हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने गाँव में 10 सालों से बंजर पड़ी हुई 15 नाली भूमि पर अपनी कड़ी मेहनत की और वहाँ पर सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया और आज उन खेतों में अच्छी खासी फसल पैदा हो गई है। उनके द्वारा वहाँ पर नकदी फसल जैसे कि बीन, राई, भिंडी, कद्दू, शिमला मिर्च, बैंगन आदि उगाई जा रही है। अभी तक उनके द्वारा सब्जी उत्पादन से 5000 की आजीविका हो चुकी है। अब उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जाती है तो वो अपने गाँव में रहकर इस कार्य को बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे और लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। लॉकडाउन के बाद आ गया था, जैसे लॉकडाउन हुआ था उसके बाद मैं गाँव आया था। गाँव में आने के बाद मेरे सामने रोजगार की बड़ी समस्या हो गई थी, जिसके पश्चात मैंने जो है अपने खेती में जो है ये बंजर भूमि थी 8 साल पुरानी 10 साल पुरानी, उसके बाद मैंने यहाँ पर खुदाई कराई और यहाँ पर जो है अपना सब्जी का उत्पादन शुरू किया है। प्रधान जी के सहयोग से और अपनी फैमिली के सहयोग से जो है मैंने आज यहाँ पर कुछ सब्जियाँ उत्पादन की हैं, जिसकी मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मेरे जो है कद्दू, खीरा और बैंगन हो गया, लौकी हो गया, खीरा राई हो गई, बीन्स हो गई, शिमला मिर्च हो गई, काफ़ी सब्जियाँ उत्पादन की हैं, जिसका मुझे है 8 से 10 हज़ार रुपये सेल मैंने अभी कर दी है। अब मेरा जो है सरकार से यही मांग है कि मेरे को जो है कुछ सहयोग मिल जाए, जिसको मैं इसको आगे बढ़ा के उच्च स्तर पर कर सकूं। इसके साथ ही मुझे जो है अन्य योजनाएं जो अगर मुझे मिलती हैं, जो है मुर्गी फार्म हो गया है, मत्स्य पालन हो गया है, यदि मुझे सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजनाएं मिलती हैं तो मैं जो है इसको अच्छी तरह से कर सकता हूँ और अपना जो है एक रोजगार का साधन बना सकता हूँ। मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ ही दिल्ली से आए थे जब लॉकडाउन हुआ था। आने के बाद यहाँ पर ये पूरी खेती बंजर थी, जिसको हमने उपजाऊ किया और ये मेरा छोटा भाई, तो छोटा भाई होने के नाते मैंने काफ़ी हेल्प की और काफ़ी उसको प्रमोट किया कि यहाँ पर कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे कद्दू, भिंडी, बीन्स, ये सब फसलें यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ हमने बुजुर्ग लोगों से भी पूछा कि किस तरह की फसल यहाँ पे हो सकती है, तो उन्होंने बताया था हमें कि इस तरह की फसलें हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जो पहले 200 साल या 200 साल पहले भी नहीं होती थी, वो फसलें भी हमने यहाँ पे उगाई हैं। वहीं ग्राम प्रधान ऋषिराम भट्ट ने कहा कि प्रवासी युवक के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। ये वो जमीन है जो कि कई वर्षों से बंजर पड़ी हुई थी, जिसका अब सदुपयोग प्रवासी युवक के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी मांग की है कि युवक की मदद की जाए। काशी कंपनी में जॉब करते थे, ये घर आए, इनको मैंने हल्का फुल्का ही थोड़ा मोटिवेट किया था कि भाई ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो करो आप खेती संबंधी। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष सहयोग तो नहीं है मेरा, केवल मैंने इनको एक प्रोत्साहित ही किया था कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हो तो बाकी मेरे से जो सहयोग मैं करूँगा। आज इन्होंने अपनी मेहनत से लगभग आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बीन्स उगा दी, भिंडी उगा दी, राई उगा दी, पालक उगा दी, कद्दू उगा दिया। कुछ सब्जियाँ ऐसी नकदी फसलें सब्जियाँ ऐसी हैं जिसका यहाँ पे उत्पादन पहले कभी नहीं होता था। जैसे कि एक हमारी ये डांडा लाइन बोलेंगे, उसमें कद्दू होता था, जिसका इन्होंने बखूबी यहाँ पे उत्पादन करा है। लगभग मेरे ख्याल से 2 से 4 हज़ार का अब तक कद्दू बेच चुके हैं। ऐसी करेला उत्पादन कर रहे, इन्होंने टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा, अगर शासन प्रशासन की तरफ से अगर सभी प्रवासियों इन्हीं को नहीं सभी प्रवासियों को अगर कुछ विशेष सहयोग मिलता है तो हमारे प्रवासी भाई कहीं पीछे नहीं है। उनके अंदर टैलेंट है, वो कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में एक कभी इन्होंने खेती नहीं की, इन्होंने 1-1.5 महीने के मेहनत में इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया। अगर सरकार इनको अगर थोड़ा प्रोत्साहन करेगी, अपनी तरफ से सहायता करेगी, शासन प्रशासन अगर इनकी ओर ध्यान देगी तो ये बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं और इसी क्षेत्र में अपना पलायन भी रुकेगा और हमारे प्रवासी भाई हैं जो अपना रोजगार का सुचारू रूप से आजीविका चला सकते हैं। संवाद 365 के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।